नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का सार पढ़ा और साथ ही कवि परिचय भी पढ़ा। आज मूल पाठ को पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व का अर्थ है प्राबल्य, अधिकार। लेखक कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना प्राबल्य, अपना अधिकार स्थापित कर रही है और उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, और उस दर्शन का नाम है उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद एक प्रवृत्ति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। तो नई जीवन शैली के साथ में एक नया जीवन दर्शन आ रहा है और वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का जोर है। ये उत्पादन आपके लिए हैं, आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। और वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, वो सब आपके लिए हो रहा है और आपके भोग के लिए हैं, यानी आप उसको काम में लेंगे, आपके लिए हैं और आपके सुख के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सुख की व्याख्या बदल गई है। आज लेखक बता रहे हैं कि सुख की परिभाषा, सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग, उसका भोग करना ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, उसमें एक थोड़ा बदलाव आया है, एक थोड़ा सा सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। लेखक बता रहे हैं कि हाँ, उत्पाद आपके लिए है, वस्तुओं का उत्पादन आपके लिए हो रहा है। उत्पाद से तात्पर्य है उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं से जिनसे उपभोक्ताओं की संतुष्टि होती है। तो उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आप उत्पाद के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। विलासिता यानी सुख भोग प्राप्त करने वाली जो सामग्री है, उनसे बाजार भरा पड़ा है और आपको लुभाने का प्रयास करती है, वो जी तोड़ कोशिश करती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यानी जो रूटीन में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, उनको ही अगर लें, अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो विभिन्न प्रकार के आपको विज्ञापन मिलेंगे। पहला बताएगा ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। एक बताएगा कि ये मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, किसी पेस्ट का जादुई फॉर्मूला है, सूत्र हैं। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर हैं, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यानी पेस्ट के विज्ञापन, कई तरह के विज्ञापन आते हैं। आपको कौन सा चाहिए, आप उन विज्ञापन को तय करके खरीद लेते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक हैं। यानी
पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी आपके लिए अच्छा होना चाहिए। तो उसमें आकार, रंग, बनावट, आपकी पहुँच और सफाई की क्षमता अलग अलग हैं और एक से एक बढ़ कर के ब्रश हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और लंबी हो सकती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की सूची लेकर कह रहे हैं कि लंबी हो सकती हैं, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। यानी इतनी सामग्री, 2-3 सामग्रियों में भी इतने विज्ञापन आते हैं और आप शायद बहुत जो विज्ञापन जिसका अधिक आ रहे हैं और जो कीमती ब्रांड हैं उसको खरीदना पसंद करेंगे। ब्रांड एक ऐसा नाम, डिजाइन अथवा किसी ऐसे विशेष लक्षण को कहा जाता है जो कि किसी एक विक्रेता के उत्पाद को दूसरे से अलग करता है। तो आप कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली हैं, और जो सौंदर्य सामग्री हैं उनकी तो इतनी भीड़ है कि चमत्कार कर देने वाली हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। प्रत्येक महीने सौंदर्य सामग्री में नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, यानी बहुत सारे नए उत्पाद आ जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है, यानी कीटाणुओं से रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। यानी कई प्रकार के विज्ञापन आते हैं। एक में ऐसा बताया जाता है कि इस साबुन में हल्की खुशबू है, दूसरे में बताया जाता है कि इसमें तेज़ खुशबू है। एक साबुन वाला बताता है कि आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगा, दूसरा कहेगा कि पसीना रोकता है ये, तीसरा विज्ञापन बताएगा कि ये कीटाणुओं से रक्षा करता है, और अगले विज्ञापन में यह बताया जाएगा कि ये लीजिए अभिनेता के सुंदरता का रहस्य, वो इतने सुंदर क्यों है अभिनेता, और उनका मनपसंद साबुन कौन सा है। तो विज्ञापन बताया जाता है यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। अब चमड़ी को नरम रखना है तो साबुन ये लीजिए, महंगी है पर आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देगी, निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। जो कुलीन महिलाएं हैं, धनी महिलाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर यानी श्रृंगार पटल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो एक मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। अगर आप पेरिस से, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ से अगर इत्र मंगाएंगे तो इतना खर्चा तो साधारण सी बात है, इतना खर्चा और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, पर आप इतनी महंगी सामग्री इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये आपकी प्रतिष्ठा का, आपके सम्मान का चिन्ह है, और समाज में आपकी शक्ति, हैसियत जताएंगे, यानी सामर्थ्य, आप में योग्यता कितनी है ये जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। महिलाएं तो इस दौड़ में आगे है ही, पर पुरुष भी, लेखक बता रहे हैं, पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। यह भी सौंदर्य सामग्री है। आफ्टर शेव लोशन है, जो मुहासा निकलने पर लगाते हैं तो मुहासा निकलने का खतरा कम हो जाता है। तो ये पुरुष सौंदर्य सामग्री में चीज़ें बहुत सारी जुड़ गई। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं, और यह सामग्री, पुरुष सौंदर्य की सामग्री भी लंबी हो गई हैं। इसमें 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। लेकर कह रहे हैं इस सामग्री को छोड़िए, अब वस्तुओं और कपड़ों की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं।
ये ट्रेंडी हैं, ट्रेंडी यानी फैशनेबल हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, यानी यह कैसे संभव हो सकता है जो पिछले वर्ष की फैशन थी वो इस साल चलेगी। अर्थात लेखक व्यंग्यात्मक भाषा में बात करके ये कह रहा है कि पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अब घड़ी का काम समय दिखाने का है, लेखक ये बताना चाहता है कि अगर समय देखना है तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी हैसियत, अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता बताने के लिए 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। अब आपको संगीत चाहे बिल्कुल ही नहीं आता हो, उसकी जानकारी नहीं हो, सारेगामा नहीं आता हो, पर कीमती म्यूजिक सिस्टम आपके लिए ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। अब कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, ये बात तो समझ में आती है, पर बहुत सारे लोग केवल दिखावा करने के लिए इन्हें खरीद लेते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब ब्याह भी होने लगे हैं। अब खाना साधारण होटल में भी मिल सकता है, पर लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए 5 सितारा होटल में जाते हैं। ब्याह भी अब होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। बीमार हो जाने पर लोग इलाज भी 5 सितारा अस्पतालों में करवाते हैं। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। ऐसे अस्पतालों में सुख सुविधा तो मिलेगी, साथ ही अच्छे इलाज के अतिरिक्त और भी अनुभव हैं, वो काफ़ी समय तक आपके लिए चर्चा का विषय रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, और पढ़ाई के लिए भी आजकल 5 सितारा सार्वजनिक स्कूलें हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं, हो सकता है। लेकर कह रहे हैं आज स्कूल हैं तो आने वाले समय में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाएं। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। लेखक आगे बता रहे हैं कि भारत में तो अभी ये स्थिति नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का एक प्रबंध कर सकते हैं, एक कीमत तय करके, उचित कीमत पर आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। आप इतना सारा प्रबंध एक कीमत अदा करके कर सकते हैं। तो लेखक कह रहे हैं आजकल लोग सारा कुछ अपनी हैसियत जताने के लिए और विलासिता के लिए, सुख भोग प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि कम कीमत में भी ऐसा किया जा सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।